थिएटर में लगी मूवी का इंटरवल और कहानी में ट्विस्ट एक नया मोड़ लेकर आते हैं स्टोरी में जो इंटरेस्ट के लिए गिना जाता है, लेकिन पंजाब किंग्स की कहानी इससे एकदम अलग रही, एकदम उल्ट, एकदम विपरीत रही। क्योंकि आईपीएल 2026 में यह टीम धड़ल्ले के साथ आती है, पहले 6 में से 6 मुकाबले जीतती है। ऐसा लगता है कि पंजाब को कोई पकड़ नहीं पाएगा और पहले ही हफ्ते में ये टीम क्वालिफाई कर चुकी है। लेकिन उस कहानी में फिर एक इंटरवल आता है, एक ट्विस्ट आता है और अगले जो 6 से 6 मुकाबले वो हार जाते हैं। पहले 7 मुकाबलों के बाद जहां एक मुकाबला बारिश के नजर हुआ था, 6 मुकाबले जीते थे पैदर पे, कंसेक्टिव लगातार 6 मुकाबले जीतने के बाद 13 पॉइंट्स हुए थे और 20 मजीद दिन गुजर गए, 6 मैचेस मजीद खेले, वो 6 मैचेस पंजाब की टीम फिर हार जाती है। और एंड पे जहां लग रहा था कि ये टीम पहले 2-3 हफ्ते में ही क्वालिफाई कर चुकी है, सबको डोमिनेट कर रही है, रूल कर रही है, अब क्वालिफिकेशन के लाले पड़ गए और आसान होगा नहीं। क्योंकि आखिरी दोनों मुकाबले आप आरसीबी के खिलाफ खेल रहे हैं जो इस टूर्नामेंट में एक अलग अंदाज में उतरी है और जो भी उनके पास जा रहा है वो बसम हो रहा है। और सनराइजर्स हैदराबाद जिनके पास भी हारने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है। और अगर बात की जाए पंजाब किंग्स की, तो हार की वजह क्या है? हार की वजह एक अलग चीज है। सबसे पहले इस टीम की बात करते हैं कि ताकत कमजोरी है क्या। और श्रेयस अय्यर सरपंच कप्तान, जिनके बारे में बातें चलना शुरू हो गई थी कि भारतीय टीम का कप्तान बनाया जाए, भाई इस जैसा तो कप्तान है ही नहीं। कहते हैं जब आप जीतते हैं ना तो सारे आपके हक में होते हैं, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो फिर सर कोई आपके साथ रहता नहीं है। एक स्टोरी थोड़ी सुनाना चाह रहा हूँ, पता नहीं ये है या नहीं एप्लीकेबल टीवी पर सुनाने की, लेकिन सुनानी पड़ेगी कि जब आप कुछ सक्सेस हासिल करते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर आप प्रेग्नेंट ही हो जाती है कोई खातून, तो प्रेगनेंसी की मुबारकबाद तो सब देने आते हैं, बट वो जो प्रोसेस होता है जिसमें आप दर्द से कुर्ब से गुजरते हैं, हम सारे मुंह के पेट से पैदा हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जो इसमें शर्मा कर कही जाए। तो वो जो प्रोसेस होता है यानी जो स्ट्रगल होती है, उस स्ट्रगल में कितना आप पर मुश्किलात होती हैं वो आपको ही पता है। बट मुबारकबाद देने वाले आ जाते हैं। वही श्रेयस अय्यर की कहानी के बातें करने वाले तो बड़े थे कि भाई सरपंच को कप्तान बनाया जाए, सरपंच इज सुपरस्टार, बट सरपंच पर अब मुश्किल वक्त आया है तो कौन उनको सपोर्ट करेगा। 6 में से 6 मुकाबले जीती ये टीम। और एक चीज में जो पिछले 2 साल से कह रहा हूं, सारी वीडियोज उठाकर देखेंगे, पंजाब की कामयाबी की वजह अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स हैं जो कि प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह हैं। जिस मुकाबले में उन्होंने परफॉर्म किया, अब वो टीम पंजाब जीतती है और उसके बाद जब वो परफॉर्म नहीं करते तो फिर सर आपकी टीम नहीं जीत पाती। और इसमें मैं श्रेयस अय्यर को भी टॉप ऑर्डर में शामिल करता हूं। 3 खिलाड़ियों का नाम लेता हूं हमेशा, प्रभसिमरन, प्रियांश आर्या और श्रेयस अय्यर। इन तीनों में से हर एक मुकाबले में किसी को रन बनाने पड़ेंगे, कम से कम 2 खिलाड़ियों को बनाने पड़ेंगे। क्योंकि पहले T20 में यह होता था कि एक खिलाड़ी चल जाए आप मुकाबला जीत जाते थे, लेकिन आईपीएल में क्योंकि सामने वाला पहलवान इतना तगड़ा होता है, यानी सामने वाली टीम में इतनी काबिलियत होती है कि आपको आपके 2 खिलाड़ियों को कम से कम एक मैच में स्टेप अप करना पड़ता है, तभी आप जाकर मुकाबला जीतते हैं। और जब ये तीनों नहीं कुछ कर पाते तो पीछे जब आप देखते हैं, कॉपर कनोली को छोड़ दिया जाए, एक सेंचुरी उनकी हटा दी जाए, तो ना निहाल वेटेरा कुछ कर रहे हैं, ना मार्को येंसन एज अ फिनिशर कुछ कर रहे हैं, तो फिर शाशंक सिंह उनका नाम, आई एम सॉरी, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो फिर जो मिडिल ऑर्डर है, बल्कि लोअर मिडिल ऑर्डर है, शायद उतने अच्छे से मुकाबले फिनिश करके दे नहीं रहा पंजाब किंग्स को। यही एक वजह है। हालांकि जो पिछला एमआई के खिलाफ मुकाबला खेला वो अच्छा फिनिश किया, पर उसके अलावा इस ओवरऑल कैंपेन को देखा जाए, जो पिछले 6 मुकाबले पंजाब की टीम हारी है, तो फिर आप सोचते हैं। और एज अ होल अगर गेंदबाजी को देखें तो गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह आपके पास मौजूद है, अनबिलीवेबल टैलेंट, शायद बुमराह के बाद नई गेंद का गेंदबाज T20 क्रिकेट में मैं इंडिया में इस गेंदबाज को रेट करता हूं। फिर यूजी चहल आपके पास मौजूद है, फिर मार्को येंसन आपके पास मौजूद है, जेवियर बटलर आपके पास मौजूद है, आपके पास गेंदबाजी के विकल्प भी पूरे हैं। लेकिन मसला यह है कि आप एक तो धर्मशाला क्यों जाते हैं मुझे समझ नहीं आती। धर्मशाला जाते हैं, आपके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। अभी भी आकर 2 मुकाबले आप यहां पर हार चुके हैं और धर्मशाला में आपके सबसे पवल गेंदबाज और आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे कामयाब गेंदबाज युजवेंद्र चहल, उनका जो इफेक्ट होता है वो भी कम हो जाता है। हालांकि रोहित शर्मा को आउट किया, गेंदबाजी अच्छी की, बट वो कदकाठी नहीं रहती। यही एक छोटी छोटी चीजें, वो कहते हैं कि दरिया कतरे कतरे से बनता है, कतरे कतरे से पंजाब किंग्स की टीम यहां पर पहुंची है। वो छोटी छोटी चीजें कि प्रियांश आर्या काम कर रहे हैं, प्रभसिमरन काम कर रहे हैं। किसने सोचा था 2 इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स जो भारत के लिए अभी खेलेंगे ही नहीं, वो आपकी टीम का बोझ उठाएंगे, लेकिन उन लड़कों ने आपके लिए उठाया। और फिर जब आप सहारा नहीं दे पाते उनको, या छोटी छोटी स्कूल बॉय एरर्स पर आप वो टेक ओवर नहीं करते, तो दिक्कतें आपके लिए बन जाती हैं और बदलनी पड़ेंगी चीजें। मिडिल ऑर्डर को थोड़ा वो कंधों पर जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। श्रेयस अय्यर को थोड़ा डीप बैटिंग करनी पड़ेगी, फिर निहाल वडेरा हो गए, या फिर शाशंक सिंह देखें, या मार्को येंसन को, या कॉपर कनोली, थोड़ी जिम्मेदारी के साथ मजीद बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। हालांकि आसान नहीं होगा आरसीबी को हराना, और वो दिन का मुकाबला है। दिन का मुकाबला यानी विराट कोहली एक दफा फिर धूप में, वो थोड़ी सी सूखी पिच कोहली
को मिलती है तो फिर क्या होता है आप जानते हैं। और आरसीबी की वो टीम जिसमें एक चले अच्छा साइन है कि अगर दिन को खेलेंगे तो भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड शायद उतने आपके लिए घातक साबित ना हों, लेकिन घायल हूं, इसीलिए घातक को ये चीज़ पंजाब को सोचकर अब उतरना पड़ेगा और सर पर कफन बांधना पड़ेगा, क्योंकि पहले शुरू पर आईपीएल का जो पहला हाफ था उसमें तो लगा था क्वालिफाई कर जाएंगे यार, मतलब कोई चांस ही नहीं है ना क्वालिफाई करें। लेकिन अब अभी भी हालांकि चौथे नंबर पर है, लेकिन सीएसके अगला मुकाबला जीत जाता है, आप 5वें में फिसल जाएंगे, आपकी दिक्कतें मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो मतलब मुझे लगता है पंजाब किंग्स के लिए कहानी खत्म हो चुकी है। आरसीबी से आप हार जाएंगे, सनराइजर से भी जीतना मुश्किल होगा। आई रियली वांट देम टू क्वालिफाई, सनराइजर से मुकाबला आप फंसाएंगे जरूर, लेकिन दिक्कतें होंगी आपके लिए आरसीबी के अगेंस्ट, क्योंकि आरसीबी की टीम जिस तरह से खेल रही है और वो तो एक ही मुकाबला दूर है, तो वो कोशिश करेंगे कि अगला मुकाबला जीत कर ही क्वालिफाई कर लिया जाए, ऐसा अपने को लगता है। आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।